गहरा जंगल था, जहां चांदनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। एक पुराना सूखा पेड़ झुका खड़ा था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। रात के सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट और दूर किसी जानवर की हल्की गुर्राहट गूंज रही थी। उस सूखे पेड़ के नीचे एक चरसी बैठा था। उसकी आंखें आधी खुली, हाथ में अधजली बीड़ी और दिमाग नशे में डूबा हुआ था। उसके पास एक लंगड़ा कुत्ता, जिसे सब लुगड़ कहते थे, लेटा था, जैसे वही उसका इकलौता साथी हो। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक छोटा बच्चा डरा सहमा सामने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर था। बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। चरसी ने एक लंबा कश लिया और कहने ही वाला था कुछ, तभी जंगल में कुछ बड़ा सरकने लगा। झाड़ियों के पीछे से एक जोड़ी चमकती आंखें दिखाई दीं। शेर था, जो घात लगाए देख रहा था। शेर अभी हिला भी नहीं था कि दूसरी तरफ से खर्राटे जैसी आवाज आई। यह चीता था, जो किसी की आहट सुनकर धीरे धीरे पेड़ों की छांव में से निकल रहा था। उसकी चाल में खतरनाक फुर्ती थी। लुगड़ तुरंत भौंकने लगा। उसकी गुर्राहट में डर और गुस्सा दोनों थे। चरसी ने बच्चे की तरफ देखा। बेटा, लगता है आज की रात बड़ी भारी है। बच्चा और ज्यादा कांपने लगा। इसी बीच झाड़ियों के बीच से एक खरगोश निकला। वह एक पल रुका, फिर तेजी से शेर और चीते के बीच दौड़ पड़ा। शेर ने झपटने की कोशिश की, लेकिन खरगोश फुर्ती से बच निकला। खरगोश के कारण शेर और चीते का ध्यान बंट गया। चरसी ने झट से बच्चे को गोद में उठाया और लुगड़ के साथ जंगल के घने हिस्से की ओर भागा। अब जान बचाने का यही एक रास्ता था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें दूर हल्की रोशनी दिखाई दी। ये शहर की लाइट थी। बच्चा खुशी से चिल्लाया, बाबा, हम बच गए। लुगड़ ने राहत की सांस ली। चरसी ने आसमान की ओर देखा और बीड़ी का आखिरी कश लेते हुए हंस पड़ा। जंगल बहुत कुछ सिखा देता है, बस जिंदा रहने की हिम्मत चाहिए। और तीनों धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ गए। अगली बार जंगल में जाने